हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स हमसे हो जाया करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार हमारे छोटे छोटे प्रीपोजिशनल करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बोलचाल में। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, सी स्माइल टू मी, हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। सो किसी पर मुस्कुराना, इट मीन्स वहाँ पे आपको एट का यूज़ करना है। सो करेक्ट फॉर्म आएगा सी स्माइल्ड एट मी, सी स्माइल टू मी बिल्कुल गलत होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आपको शायद ये लगेगा कि टू के बाद तो मैम बताई थी, खुद शत्रुपा मैम ये बताई थी टू के बाद वर्ब वन होता है, कई बार बताई थी। बट आपको मैं बता दूं, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब के नियम के अनुसार आपको टू को देखकर नहीं बल्कि इस पूरे फ्रेजल वर्ब को देखते हुए लुक फॉरवर्ड टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ता है। सो आपको यहाँ लिखना है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, ये गलत एंड ये है आपका सही। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, ही इज़ डिफरेंट दैन हिज सिस्टर। देखिए यहाँ बताया जा रहा है वो अपने दोस्त, अपनी बहन से बिल्कुल अलग है। सो यहाँ पे हम कई बार आपको शायद ये बताया गया होगा कि दैन का यूज़ कंपैरिजन के लिए करते हैं, बट यहाँ जब भी हम डिफरेंट का यूज़ करते हैं ना, कोई किसी से अलग है, चाहे बर्ताव में हो चाहे दिखने में हो, तो हमें डिफरेंट के साथ दैन नहीं बल्कि फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। सो ही इज़ डिफरेंट दैन हिज सिस्टर, दिस इज़ रॉन्ग एंड द राइट विल बी ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज सिस्टर। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन फॉर द पार्टी, बिल्कुल भी नहीं, हम पार्टी में जाने के लिए इन्विटेशन पाते हैं। सो यहाँ पे के लिए में टू का यूज़ करना है आपको, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जाना, किसी की ओर जाना, कहीं भी जाना, उसके लिए हम दिशा टू का यूज़ करते हैं। सो आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू द पार्टी, दिस विल बी द करेक्ट। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन फॉर द पार्टी, दिस विल बी रॉन्ग। हैव यू एवर बीन इन इंडिया, क्या आप इंडिया में कभी रहे हैं, ये गलत होगा। यहाँ पे आपका होगा हैव यू एवर बीन टू इंडिया, क्या आप इंडिया से हैं या वहाँ कभी रहे हैं। आई विश आई वॉज देयर, हालांकि आपको लगता होगा आई तो सिंगुलर नंबर है, पास्ट टेंस में वाज का यूज़ होना चाहिए, आई के साथ मैम ने वेयर क्यों लगाया। मैं आपको ये बता दूँ, जहाँ भी आई विश होगा ना, आपको यहाँ पे आई को देख कर नहीं बल्कि आई विश, जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए विश करते हैं वो कल्पना में हम चले जाते हैं एंड कल्पना हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ वेयर को जोड़ने के लिए बाध्य करता है। सो आई विश आई वॉज हेयर ये बिल्कुल गलत है एंड आई विश आई वॉज हेयर, आई वेर हेयर ये सही है। आई थिंक आज के लिए ये जो 6 मेरे इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं ये आपको ख्याल रहे होंगे एंड इसी तरह आप जुड़े रहो और हम मेरे चैनल स्काई टच इंग्लिश को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू, बाय बाय।